हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समी करीम और आज की वीडियो में 5 मिनट एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन का क्या मूव होने वाला है। तो डायरेक्टली 5 मिनट एनालिसिस बिटकॉइन की इस पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी जो है अपने वीकली लेवल्स पे, जो वीकली की स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे बीटीसी अभी उन पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन शो हो रही है कि ये जो हमारा वीकली लेवल्स है बीटीसी का, यहाँ पे बीटीसी ने एक बार, दो बार, तीसरी बार, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पे 8वीं बार इसने बिग दे के सीधा ऊपर किया। अब ये वापस आ रहा है बीटीसी। इसका जो ये बहुत इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट हो गया है बीटीसी का यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग वीकली लेवल्स है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं मंथली लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक मंथली लेवल भी है बीटीसी का, जनवरी की मंथली क्लोजिंग लेवल भी है यहाँ पे। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीजन है हमारे लिए, बीटीसी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी एरिया है बीटीसी का प्रीवियस मंथली क्लोजर के हिसाब से, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी एरिया है दिस जोन। और अगर हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, इस पैटर्न को अगर हम वीकली और मंथली को ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना इनवैलिडेशन जो हमारा लेवल होगा यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट इस जगह पे हम अपना इनवैलिडेशन पॉइंट लगा सकते हैं 36500 पे। तो यहाँ से अगर हम इनवैलिड भी होते हैं तो बस ठीक है, फिर 36600 पे हम अपना इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवैलिडेशन पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। बेस्ट इनवैलिडेशन पॉइंट 36600, इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इनवैलिडेशन पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास हो गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है ये हमारे पास, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है, ठीक है। अब बीटीसी का जो अब यहाँ पे डेली चार्ट पे वापस आके देखते हैं तो यहाँ पे बीटीसी ने एक बुलिश कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज की हुई, तो मतलब वी आर ऑलरेडी सेफ, ठीक है। यहाँ पे डेली पे एक अच्छा जोन है। अब बीटीसी में अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया वीकली एनालिसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वीकली को मैं क्लोज करके अगर मंथली भी खोलूँ, तो मंथली मैंने आपको बताया कि टोटल एरिया ये भी मंथली रीजन है जहाँ पे बीटीसी आया हुआ है, ठीक है। ग्रुप 1 यहाँ पे अगर देखें तो ग्रुप 1 ओल्ड ग्रुप है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मंथली, ठीक, ओल्ड ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया, ग्रुप 1। हाँ, अब यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ चैनल है। अब जरा फिफ्थ के जरिए मार्केट देखते हैं कि फिफ्थ के जरिए मार्केट क्या दिखा रही है, ठीक है। तो अगर फिफ्थ के जरिए मार्केट देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है फिलहाल जो फुलफिल नहीं हुए हैं। अगर बीटीसी यहाँ आता भी है तो यहाँ पे हमारे पास वीकली रीजन भी है, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक ग्रुप फिफ्थ रीजन भी है, ठीक है। तो इस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ फिफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्स भी है, इस पॉइंट का यही सेम पॉइंट पे है, वीकली भी। तो स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा सिंपल, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट मैंने अपना क्रिएट कर दिया है ताकि ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट था हमारा बेस्ट, ठीक है। बस ये हमारा है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट 36000, और यहाँ पे वीकली लेवल 0.786 की रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। 0.786 की रिट्रेसमेंट, जीरो लेवल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का, ठीक है। यहाँ पे है मेजर लिक्विडिटी ट्रेंड और वीकली लेवल। थोड़ा अगर बीटीसी 38500 से लेकर 37500 तक इसकी बेस्ट सपोर्ट है, अगर थोड़ा यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो थोड़ा, और एक फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, सेकंड पार्ट से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय आप कर सकते हो। इस तरह करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आपका एक बेस्ट बाय जोन क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, आपको किस तरह बाय करना है और किस तरह यहाँ पे सेल करना है। तो बस ये एक बेस्ट रीजन है हमारे पास, मंथली का फिफ्थ लेवल है हमारे पास 0.786, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज लेवल बेस्ट रीजन है हमारे पास। ये हॉरिजॉन्टल लेवल फिफ्थ वीकली लेवल 0.786, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। हाफ बाय आप यहाँ पे कर सकते हो 38500 पे, और हाफ बाय आप 37500 पे कर सकते हो। यहाँ से मुझे मार्केट की इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट पहले की तरह यहाँ से उठेगी, ठीक है। और अगर 4 आवर से भी देगी तो डबल बॉटम ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है। डबल बॉटम है ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस नीचे आई है, ठीक है। एक बॉटम
सेकंड बॉटम। अब यहाँ से भी प्राइस नीचे आई है, डबल बॉटम एक यहाँ पे ही बन रहा है, यहाँ पे भी बन सकता है। इसको तोड़ के दूसरा बॉटम क्रिएट करके इसको ब्रेक करके यहाँ से भी पंप हो सकता है। तो मार्केट का एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। जब से मार्केट डाउन गई है, जब से मार्केट नीचे आई है, तो मार्केट ने एक मूव लेना शुरू कर दिया है। फिर वरना पहले सिर्फ डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में नहीं है, ऊपर आई फिर नीचे आ गया, वापस यहाँ से उठी, अब वापस अगेन बाय जोन में, तो यहाँ से उठेगी मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने हमें क्लियर इंडिकेशन दिया है। अब सारे ग्रुप्स बंद करके अगर मैं यहाँ पे देखूँ ग्रुप 3 में, तो ठीक है, ग्रुप 3 भी बेकार हो गया, उसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। 4 आवर जो कैंडल है हमारे पास बहुत ज़्यादा बेरिश वॉल्यूम में आई है, तो हमें वेट करना चाहिए कि 1 आवर यहाँ पे बुलिश क्लोज हो जाए, 3 मिनट के अंदर हो जाएगा ये बुलिश क्लोज। यहाँ पे 1 आवर 2 आवर यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग हो जाए तो बेस्ट जोन होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है कैंडल बेरिश के साथ, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे नीचे और आ सकती है, ठीक है। थोड़ा यू मूव ले सकती, 37500 से फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एक मूव हमें लग रहा है, ठीक है। तो ज़रा सेफ होके आप रेट लेना। स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं होना चाहिए, लाइक नॉर्मल स्टॉप लॉस होना चाहिए, 7 to 8% का आपका ऑल्ट्स में स्टॉप लॉस हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस। लास्टली आज की थोड़ी अपडेट थोड़ी बड़ी चली जाएगी, आई थिंक यूजुअली 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट्स अभी भी इतनी वीडियो जाएगी, मगर डेक्स का अगर मैं देखूँ, डेक्स का मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा सेटअप लग रहा है डेक्स का। यहाँ पे फर्स्ट ज़रा बिटकॉइन को सही से देख लेते तो यहाँ पे एक ट्रेंड रीजन भी है बीटीसी का। तो यहाँ पे एक ट्रेंड रीजन है बीटीसी का। लॉक चार्ट पे इसको देखते हैं तो एक अच्छे से फॉलो हो रहा है ये। तो बीटीसी यहाँ पे एक यू मूव ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक भी ज़्यादा है हमारे पास। तो ज़रा स्टॉप लॉस आपका ये बेस्ट स्टॉप लॉस है, जो मैं इन्वेलिडेशन पॉइंट बताया मैंने आपको, यहाँ से इन्वेलिडेशन होती है, आप ऑल्ट से भी आप आउट हो सकते हो, ठीक है। तो सही है, बेस्ट जोन है। अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखूँ कि कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बंद हुए हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर देखते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस सीधा ऊपर गई, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई और ओपन इंटरेस्ट डाउन जाना शुरू हो गया था, ठीक है। उसने हैंडल नहीं किया, सीधा डाउन गया और कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ना शुरू हो गए, शॉर्ट्स किया। शॉर्ट्स यहाँ पे लिक्विडेट हो गए, शॉर्ट्स कर यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, ठीक है, सीधा ऊपर गया ये, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद सीधा ऊपर गया, शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स अब लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों ने लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करना शुरू कर दिया इस पोजीशन लेवल पे, सही है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका यूज़ होता है कि ओपन इंटरेस्ट को आपको किस तरह यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ओपन इंटरेस्ट डाउन गया, इसका मतलब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बंद होना शुरू हो गए। इसका मतलब लोगों ने जो लोगों की पोजीशन थी, लोगों ने पोजीशंस बंद करना शुरू कर दी, मार्केट से लिक्विडिटी चली गई और पैसा नहीं रहा मार्केट में, तो प्राइस को डाउन आना था, ठीक है। प्राइस डाउन आई, यहाँ पे अब सीधा यहाँ से ओपन इंटरेस्ट फौरन बढ़ना शुरू हो गया अचानक से। इसका मतलब लोगों ने वापस इंटरेस्ट लिया लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन में लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस भी एक हिट हो सकते हैं यहाँ से 37550 तक। तो आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, एक अच्छा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मेरा एक अच्छा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से मुझे लिक्विडेट नहीं कर सकती है, मतलब यहाँ से मुझे स्टॉप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो मार्केट मेकर्स है स्टॉप आउट नहीं कर सकते, यहाँ से मैं बच जाऊँगा, ठीक है। मैं ये सब हर चीज़ देखने सीधा यहाँ से पंप होगा। ये मेरा क्लियर चार्ट पे एक इंडिकेशन बताइए किस तरह मैं लिक्विडिटी वगैरह देख रहा हूँ। तो ये तो एक्सपीरियंस बेस्ड ओपन इंटरेस्ट वगैरह नॉलेज। वॉल्यूम मैंने आपको बताया अभी फिलहाल, और वीकली चार्ट्स देखे हमने, मंथली चार्ट्स देखे हैं। एक ज़रा ट्रेड मैं आपको दे देता हूँ डेक्स की, जो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो डेक्स की ट्रेड है ये मेरे पास। वॉल्यूम स्केल पे हाई वॉल्यूम एरिया से ऊपर जा रहा है, बीटीसी नीचे आ रहा है, डेक्स होल्ड कर रहा है, सीधा ये पंप होगा। फर्स्ट टारगेट, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट।
सही है। ये हमारी रेंज है, यहाँ पे हमारा हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। हम स्टॉप लॉस, ये हमारा है स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप रेंज बाय कर सकते हो। ये हमारा सिंपल है स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस एरिया मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है। ये हमारा एक रेंज बाय एरिया है और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एरिया। डेक्स आप करंट प्राइस पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने स्टॉप लॉस एरिया मैंने मार्क कर दिया एसएल के नाम से। ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, ये हमारा फर्स्ट टीपी और ये हमारा सेकंड टीपी, यहाँ पे थर्ड टीपी। तो डेक्स की डेट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उसको आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आप ओसीओ लगा रहा, ये पिक लगा के सीधा पंप होता है और अपनी ट्रेड हिट करता है। डॉट भी एक अच्छी पोजीशन पे अपनी अगर देखें तो वॉल्ट्स को डॉट काफ़ी अपनी अच्छी पोजीशन पे, तो उसका जो फर्स्ट टीपी हो सकता है शॉर्ट टर्म स्कैल्प आप ले सकते हो 4% की और 7% की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्केल पे यहाँ से इसका अगर हम देखें तो 4% यहाँ पे से ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट स्कैल्प रीजन है यहाँ पे और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। डॉट भी डेक्स तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा डॉट और डेक्स में से आप डेक्स चूज़ करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बीटीसी एनालिसिस भी हो गई हमारे पास, डेक्स भी मैंने आपको बताया और डॉट का भी मैंने आपको बताया। बीटीसी को थोड़ा नीचे आने थे, ठीक है। डेक्स हल्का सा आप करंट बाय कर सकते हैं, डेक्स काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है और डेक्स कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है, डेक्स ऊपर जा रहा है। बीटीसी इतना ज़्यादा गिरा है और डेक्स यहाँ पे था, डेक्स ने खाली 1.5% मूव लिया और तो वहीं पे आ गए जहाँ पे थे। केएमडी की ट्रेड काफ़ी अच्छी लग रही, तो आप यहाँ पे केएमडी भी बाय कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केएमडी आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टीपी हमारा ये जोन होगा 6% का और ये 8% का सेकेंड टीपी और थर्ड टीपी 13% का। तो केएमडी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज की 3 ट्रेड्स हो गई, बीटीसी एनालिसिस हो गई, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना अपनी ट्रेड में। तो बस आज की अपडेट ज़रा एंड करते हैं, थोड़ी अपडेट थोड़ी लेंथी हो गई हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट अपडेट भी दूंगा इंशाल्लाह रोज़ की तरह शॉर्ट टर्म बीटीसी अपडेट। आज ज़रा और थोड़े अच्छे पॉइंट भी तो मैंने आपको अपडेट्स भी दे दी। तो बस वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।